नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी बिंदु पे बात करने वाले हैं। हम आज के इस वीडियो में ऑप्शनल की बात करने वाले हैं और ऑप्शनल में भी पीएसआई और ऑप्शनल की। दोस्तों, पीएसआई और ऑप्शनल एक बहुत ही बेहतर विषय होता है। इसमें अगर आप बढ़िया से तैयारी करें तो इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं और कई सारे स्टूडेंट इसको पसंद होने के बावजूद भी वो एक गलत भ्रांति के कारण उसे छोड़ भी देते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इसी ऑप्शनल से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट टॉप करते हैं। अगर पिछले साल की ही बात करें तो इशिता किशोर मैम रैंक 1 आई थी और उनका ऑप्शनल पीएसआई ऑप्शनल था। इसके अलावा एक और नाम है उत्कर्ष द्विवेदी सर है, उसी साल टॉप 5 आए थे वो, है ना। इस साल की बात करें तो इस साल टॉप 20 में 3 पीएसआई ऑप्शनल से स्टूडेंट जो है टॉप किए हुए। इसके अलावा टीना डबी मैम जो है 2015 में रैंक 1 आई थी, वो भी उनका भी पीएसआई ऑप्शनल ही था। दोस्तों, पीएसआई ऑप्शनल अगर आपका विषय में रुचि है तो आप उसे ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट से सोचते हैं कि ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग नहीं है। अगर आप अच्छा लिखने की क्षमता रखते हैं, अगर आपके पास विषय वस्तु की समझ है, अगर आपके पास कंटेंट है, तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात किया कि ये ऑप्शनल कैसे बेहतर है, अब हम इस ऑप्शनल को तैयार कैसे कर सकते हैं, हम इस बात पे बात करते हैं। पीएसआई ऑप्शनल को तैयार करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, पहले तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पीएसआई ऑप्शनल को अगर हम ब्रॉडली 2 भागों में बांट कर देखें तो एक हम देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, स्टैटिक पोर्शन, और एक देखेंगे हम लोग डायनेमिक पार्ट, करंट का पोर्शन। जहां तक से थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके लिए अगर देखा जाए तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतर कोचिंग का नोट्स या बेहतर टीचर का नोट्स होना ही चाहिए, और आज हम इसी नोट्स को दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम करंट की बात करें तो इसके लिए बेसिक के साथ साथ यानी नोट्स और कुछ किताबें जो महत्वपूर्ण है उनके साथ साथ आपके पास करंट अफेयर्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसको अच्छा बनाना है तो आपको डेली के अखबार जरूर पढ़ने होंगे, बाकी कुछ एक मैगजीन है वो देखना होता है। अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें और करंट के बेसिक बेस की बात करें तो इसके लिए अगर बेहतर नोट्स का देखा जाए तो बहुत सारे टॉपर्स का आपने देखा होगा, वो एक नोट्स को सजेस्ट करते हैं, वो है शुभ्रा रंजन मैम। शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पीएसआई और ऑप्शनल के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इनमें पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कराया गया है। हालांकि सबकी अपनी अपनी पसंद और रुचि होती है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इस नोट्स को पसंद करते हैं। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई भी नोट्स अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होता। हम आपको कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोल देंगे। आपको नोट्स के साथ साथ कुछ एक बिंदुओं पे जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं या जहां पर आपकी पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ रही है, आपको लग रहा है ऐसा, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ऐड कर लेना चाहिए रेफरेंस के तौर पे। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वगैरह, जैसे कि एंडी हुड सर की बुक है, या इसके अलावा आपको ओपी गाबा सर की बुक है, स्टूडेंट यूज में लाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब हम जो मैम का नोट्स जो बता रहे थे पीएसआई ऑप्शनल का, अब हम उस पे आते हैं। दोस्तों, पीएसआई ऑप्शनल के लिए अगर बेहतर नोट्स की बात करें तो हमने आपको बताया शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स बढ़िया होते हैं। इनमें कुल मिलाकर के वर्तमान में जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें 8 बुकलेट आती है, जिनको पेपर 1 पेपर 2 में बांटा गया है, उसमें कवर कराया गया है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान है कि इस जो 8 बुकलेट के अलावा भी कई सारे नोट्स मैम के आते हैं, लेकिन वर्तमान में ये नोट्स सबसे ज्यादा प्रचलन में है, प्रिंटेड वाला। अगर आप भी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हम इस नोट्स को थोड़ा करीब से दिखाते हैं, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, हमने आपके ऑप्शनल पेपर को 2 भागों में बांट दिया है। ये आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर 2 है। जैसे कि मैंने पहले स्पष्ट किया, ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है और ये आपका थोड़ा बेसिकली करंट का होता है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है और ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हम पहले पेपर 1 की बात करते हैं, हम इसको थोड़ा साइड करके चलते हैं। तो देखिए, जैसे पेपर 1 में हम लोग आते हैं तो पहला जैसे हमारा टॉपिक जो होता है वो होता है पॉलिटिकल थ्योरी, और साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसमें वेस्टर्न, और इस बुकलेट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कवर किया गया, इसलिए इसमें ये भी लिखा गया है। तो मुख्य रूप से अगर पेपर 1 का शुरुआती टॉपिक देखेंगे तो यही आपका पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है। आइए हम पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा अंदर से देखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप इसे अच्छे से पढ़ें तो इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आपके अंदर के कुछ कंटेंट है, आप इसे देख लीजिए। हमारा मेन पर्पस है कि हम आपको चीज़ों को स्पष्ट करते चले कि पीएसआई ऑप्शनल को आप कैसे बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं, और अगर नोट्स की बात करें तो कौन से नोट्स बेहतर हैं और वो क्यों बेहतर है। तो ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी हुआ, आप ध्यान से देखते चलिए आपका कैसे कैसे टॉपिक कवर हो रहा है। ये आपका दूसरा है बुकलेट, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइए हम थोड़ा इसे भी इंडेक्स के माध्यम से थोड़ा देख लें। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो मेन थिंकर हैं
उन सभी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिटेल्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप नीचे भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ पर लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म और फेमिनिज्म, ये जो मुख्य आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को भी कवर कराया गया है। और अंदर में थोड़ा आप कंटेंट देख लें तो कंटेंट भी आपको सही लगेगा, है ना। और बहुत ही बेहतर ढंग से चीज़ों को स्पष्ट रूप से, जहाँ पर फिगर की ज़रूरत है, जहाँ पर क्या डायग्राम के माध्यम से ज़रूरत है, हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर कराया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, है ना। तो अगला पोर्शन आप, ये भी आपके लगभग इसी चीज़ से जो मिलता जुलता है। तो आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें सारी इसमें दे दी गई, जैसे धर्मशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये आपके एम के गांधी जी हो गए, अम्बेडकर, ये आपका करंट में जब आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़िए, इसमें देखिए। और प्रिंटिंग, दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग जो भी मटेरियल देते हैं, रेट को कम करने या बताने के लिए पेपर प्रिंट की क्वालिटी सस्ती वाली यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। और जो हम लोग नोट्स देते हैं उसमें आगे और पीछे दोनों में कवर लगा देते हैं ताकि नोट्स लंबे समय तक चले। यहाँ पर रेट में अंतर हो सकता है पर मटेरियल हमेशा ऑथेंटिक मिलेगा और पेपर प्रिंट की क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया। अब ये लास्ट बुक बचता है पेपर 1 का, ये आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अब हम यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम उनको देखेंगे। तो यहाँ पर इंडियन नेशनलिज्म देखेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी गई हैं। दोस्तों इससे आप पढ़ करके आप मीन्स आंसर राइटिंग को भी अच्छे से सुधार सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सभी बुकलेट्स में कंटेंट को कवर कराया गया है, ठीक है ना। हम पेपर 1 को ख़त्म कर चुके हैं, अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में अगर आप आते हैं तो जैसे कि आप देखेंगे यह इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड को 2 पार्ट में कवर कराया गया है। अब मैं इसको थोड़ा इंडेक्स दिखा देता हूँ, तो आप इंडेक्स देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। अब हम कंटेंट को भी थोड़ा दिखा देते हैं। हम कंटेंट बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा इन्हें पढ़ पाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ आपको ये कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा अंदर से भी दिखाते चल रहे हैं। ये आपका 2 बुकलेट है, तो इसी के पार्ट 1 पार्ट 2 है। अच्छा, मैं इसका भी थोड़ा इंडेक्स दिखा देता हूँ, आप इसका भी देख लीजिए। जब सब दिखा देते भी देखिए, ये आपका इंडेक्स है इसका आगे का, इस बुकलेट के आगे की चीज़ें यहाँ पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। इसमें दोनों चीज़ें हैं, तुलनात्मक राजनीति हिंदी में बोलते हैं, और ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसको भी थोड़ा आप अंदर से देख लीजिए। ये इंडेक्स हो गए और ये आपका कंटेंट हो गया। दोस्तों यहाँ पर तो मैं अभी PSI ऑप्शनल दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल कोई और है या कोई और भी GS के लिए नोट्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज या कोई भी चीज़, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह सब कुछ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए कि यहाँ पर हमारी टीम है, आपको सभी चीज़ें उपलब्ध करा देगी। आप एक बार ये देख लीजिए, है ना। ये इसी का पार्ट होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो, जो आप अपने इंडिया एंड वर्ल्ड देखा। तो ये डायनामिक पार्ट होता है ना, थोड़ा पेपर 2 में करंट की चीज़ें होती हैं। तो ये IR के सेक्शन के लिए ये बुकलेट है, तो आप इसके थोड़ा अंदर से भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मैंने आपको 8 बुकलेट दिखाया, पेपर 1 के लिए 4 और पेपर 2 के लिए 4। दोस्तों इस चैनल पर मैं हमेशा ही आप लोग की तैयारी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल मिलते रहेंगे, है ना। अब मैं आपको एक और किताब दिखा रहा हूँ, ये है आपके प्रीवियस ईयर की बुक, ठीक है ना। दोस्तों ये किताब सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालांकि अगर आप नोट्स मांगते हैं तो हम लोग सिर्फ नोट्स देते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आपको अलग से बताना पड़ता है कि हाँ मुझे PSI और ऑप्शनल का PYQ भी चाहिए। दोस्तों अगर इस PYQ की अगर बात करें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ये देखना होता है कि जैसे मान लीजिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ पर इंडेक्स मिल जाता है। तो आपका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने टॉपिक के हिसाब से चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और उससे क्वेश्चन लगाते जाते हैं। जैसे देखिए पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बुकलेट दिखाया, तो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 7 पेज नंबर में है। देखिए थ्योरीज ऑफ द स्टेट, इससे संबंधित 8 से 21 पेज में, मतलब कि आप जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो फायदा ये होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ के साथ जैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं आप उनको भी देखते जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। और जो भी टॉपिक पढ़े तो पहले टॉपिक पढ़ने से पहले उनसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में पहले उनको देखा जाता है, फिर टॉपिक पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ये पढ़ने का सही तरीका होता है। अगर आपके पास ये है तो लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जब नोट्स मंगाए तो ये चीज़ जरूर मंगाए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का और यही स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे भेज दीजिएगा हमारी टीम के पास, तो वो समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको PSI और ऑप्शनल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो मोटी बातें थी मैंने आपको बताई और नोट्स को भी दिखाया अच्छे से।
बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारी पूरी टीम है आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करा देगी। और कोई किसी खास टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।